राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों मकर संक्रांति के दिन से ही धर्मराज की कहानी सुनने का नियम लिया जाता है। पूरी साल इस कहानी को सुना जाता है और अगली साल मकर संक्रांति के दिन ही इसका उद्यापन किया जाता है। और आप इसके साथ चित्रगुप्त की भी कहानी सुनना चाहें तो सुन सकते हैं, और इसकी वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ। तो आप चित्रगुप्त की कहानी सुनना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप उस कहानी को सुन सकते हैं। और धर्मराज की कहानी का उद्यापन कैसे करना है इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और जब भी आप कहानी सुनने का नियम लें तो कहानी सुनने से पहले एक पीतल के लोटे में जल भर के रख लें और हाथ में चीनी चावल लें, उसके बाद इस कहानी को सुनें। चलिए कहानी सुनते हैं। एक बुढ़िया माई थी, वह व्रत नियम बहुत किया करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने आए। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी तो यमदूतों ने पूछा, माई गाय दान की थी क्या? बुढ़िया माई ने अपने मन में गाय का ध्यान किया। बुढ़िया माई ने जैसे ही गाय का ध्यान किया, गाय प्रकट हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई ने नदी को पार कर लिया। आगे गई तो माई को कुत्ते काटने को दौड़े। तब यमदूतों ने पूछा, माई कुत्तों को रोटी डाली थी क्या? बुढ़िया माई ने कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते वहां से चले गए। आगे चली तो काले कौए बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब यमदूतों ने कहा कि ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था कि नहीं? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौओं ने चोंच मारना बंद कर दिया और वहां से चले गए। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तब यमदूतों ने कहा कि बुढ़िया माई चप्पल दान की थी क्या? बुढ़िया माई ने चप्पल याद की तो उसके पैरों में चप्पल आ गई। चित्रगुप्त ने यमदूत से कहा, तुम किसको लेकर आए हो? यमदूत ने कहा कि बुढ़िया माई को लेकर आया हूँ। चित्रगुप्त बोले कि बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किया है, लेकिन धर्मराज जी के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए आगे का द्वार बंद है। तब बुढ़िया माई बोली कि मुझे 7 दिन के लिए धरती पर जाने दो, मैं धर्मराज जी की कहानी सुनकर उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई जब धरती पर वापस आ गई तो पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया माई भूतनी का रूप लेकर धरती पर आ गई है। जब वह अपने घर गई तो बहू बेटों ने भी उसे भूतनी समझ लिया और घर का दरवाजा बंद कर दिया। तब उसने अपने बेटे बहू से कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं धर्मराज जी की कहानी सुनने के लिए वापस आई हूँ। मुझे धर्मराज जी ने भेजा है। मैं धर्मराज जी की कहानी सुनकर उद्यापन करके वापस चली जाऊंगी। यह सुनकर उसके बेटे ने दरवाज़ा खोल दिया। बेटे ने कहानी सुनने का और उद्यापन करने का पूरा सामान लाकर बुढ़िया माई को दे दिया। लेकिन जब वह बुढ़िया कहानी कहती थी, कहानी सुनते समय हुकारा नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और कहानी सुनने को कहा तो पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुकारा भी भरा। बुढ़िया ने 7 दिन तक कहानी कही और उद्यापन कर दिया। सभी सामान दान दे दिया। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा। विमान देखकर सभी गांव वाले बुढ़िया माई के साथ स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए कि हम भी बुढ़िया माई के साथ चलेंगे। बुढ़िया माई बोली कि मैं अपनी कहानी सिर्फ पड़ोसन को सुनाती थी और पड़ोसन ही थी जो मेरी कहानी का हुकारा भरती थी, इसलिए मैं पड़ोसन को ही अपने साथ लेकर जाऊंगी। यह सुनकर सभी ने बुढ़िया माई के पैर पकड़ लिए और कहने लगे कि हमें भी धर्मराज जी की कहानी सुना दो। बुढ़िया ने सभी को धर्मराज जी की कहानी सुनाई। कहानी सुनने के बाद सभी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुँचे। तो धर्मराज जी ने कहा कि मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई को लाने को कहा था, लेकिन यहाँ तो सारे गांव वाले आ गए हैं। तब बुढ़िया माई कहने लगी कि इन सब ने धर्मराज जी की कहानी सुनी है, इसलिए आधा पुण्य इनको भी मिलता है। धर्मराज जी ने सभी को स्वर्ग का वास दिया। सो हे धर्मराज जी, जैसे आपने बुढ़िया को और सभी गांव वालों को स्वर्ग का वास दिया, वैसे ही इस कहानी को कहने, सुनने, हुकारा भरने सभी को स्वर्ग का वास देना, सभी की मनोकामना पूर्ण करना और सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो धर्मराज जी की जय। कहानी सुनने के बाद
चीनी चावल को जल के लोटे में डालकर सूर्य देव को अर्घ दे देते हैं। इस तरह धर्मराज जी की कहानी सुनी जाती है। तो दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।